यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था जो व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेना आदि में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनोज चंदेल और आप देख रहे हैं द चंदेल रिएक्शन। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखें। तो वर्तमान में भारत में जो व्यक्तिगत कानून सम्मिलित थे उनमें से सबसे पहले हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के लोग शामिल थे। अगला आता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसे शरीयत नाम से भी जाना जाता है, 1937 केवल मुस्लिम समुदाय पर लागू था। तीसरा ईसाई विवाह अधिनियम 1872 केवल ईसाइयों पर लागू था। चौथा पारसी विवाह तलाक अधिनियम 1936 केवल पारसी समुदाय पर। अब दोस्तों, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी 27 जनवरी 2025 से लागू की गई है। इस प्रकार उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने यूसीसी लागू किया है। यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेना आदि से संबंधित सभी व्यक्तिगत कानूनों और नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर धामी जी ने घोषणा की है कि अब प्रदेश में हर साल 27 जनवरी समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और सभी नागरिक के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी खोला है। आप जो है ucc.uk.government.in करके, जहां पर आप नागरिक, विवाह, लिव एंड रिलेशनशिप, तलाक आदि से संबंधित पंजीकरण और अन्य प्रक्रियाएं हैं पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को यूसीसी लागू होने की तिथि से 1 महीने के भीतर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सरकार ने एससीएस कॉमन सर्विस सेंटर को प्रशिक्षण भागीदार के रूप में नामित किया है और हर जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है। साथ ही परामर्श के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2525 भी जारी किया है। अब दोस्तों, जो हमारे काम आने वाले नियम हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहला, विवाह पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया। जैसे सभी धर्मों को विवाह के 60 दिन के भीतर पंजीकरण करना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के जो है कोई भी मान्यता उस विवाह को नहीं दी जाएगी। और विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। अगला पॉइंट है दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण। जो भी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, पंजीकरण कराना अनिवार्य है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें सबसे खास पॉइंट है कि महिला को विवाहिता का समान अधिकार मिला है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, समान उत्तराधिकारी कानून। इसमें देखो, सबसे पहला पॉइंट है सभी धर्मों के लिए लागू है। जैसे संपत्ति के उत्तराधिकारी जो विरासतन है, नियम समान होंगे। अगला है बेटा और बेटी दोनों को माता पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार मिलेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, बहुविवाह और हलाला पर प्रतिबंध। इसमें देखो, एक चीज ऐसी है, एक से अधिक विवाह पूर्ण रूप से गैर कानूनी माना गया है और हलाला को अवैध करार दिया गया है। 3 तलाक पहले से ही अवैध है, अब यह कानून इसे और ज्यादा मजबूती देगा। अब 5वां पॉइंट है दोस्तों, गोद लेने के समान अधिकार। इसमें क्या है, पहला, सभी धर्मों को समान अधिकार मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर प्रतिबंध के बिना
बच्चों को कानूनी रूप से गोद ले सकता है। अगला छठा पॉइंट है दोस्तों, तलाक की समान प्रक्रिया। इसमें पहला, सभी धर्मों को एक ही कानून लागू होगा। ये नहीं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अलग और हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड को अलग, ये चीज़ें इसमें नहीं चलेगी। दूसरा, मुस्लिम समुदाय में तलाक के लिए शरीयत के नियमों के बजाय सिविल कानून लागू होगा। तीसरा, पत्नी को तलाक के बाद मकान और भरण पोषण का कानूनी अधिकार मिलेगा। अगला सातवां पॉइंट है दोस्तों, विवाह में आपसी सहमति अनिवार्य। इसमें पहला है, दोनों पक्षों की सहमति अनिवार्य होगी, और दूसरा है, जबरन किए गए विवाह अवैध माने जाएंगे। अब आठवां पॉइंट आता है दोस्तों, तलाक के बाद महिलाओं और बच्चों के अधिकार। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, तलाकशुदा को रहने के लिए भरण पोषण व पूर्ण अधिकार दिए जाएंगे। दूसरा, तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी का फैसला बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर किया जाएगा। नौवां है दोस्तों, धर्म के आधार पर अलग अलग कानून को समाप्त, यानी कि जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि को अलग अलग व्यक्तिगत कानून समाप्त कर दिए गए हैं, और उत्तराखंड में यूसीसी के नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई और दंड का प्रावधान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।